अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जी आज जो है काफ़ी दिनों के बाद मैं लगा रही हूँ वीडियो, क्योंकि इंटरनेट नहीं था। मैं मोबाइल डाटा यूज़ करती हूँ, वाईफाई हमने नहीं लगवाया हुआ। हम जब से शिफ्ट हुए थे, असल में एंड्रॉयड जो है वो एलईडी लगवानी थी, तो वही हम लोग रुके हुए थे कि हम सारे काम एक साथ करवाएं। थोड़े थोड़े करके काम करवाते हैं ना, तो फिर वो सही नहीं रहता। तो बस वीडियोस जो है वो मैंने थोड़ी सी बना ली थी। तो साथ मैंने अब सबसे पहले जो है अपने किचन को जो है वो रीऑर्गेनाइज़ करना था, सारा जो है वो सेटअप ठीक करना था। सबसे पहले तो दराज और कैबिनेट्स को मैंने कहा सोचा कि ठीक कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी हुआ था इसमें। अल्लाह जाने एकदम से इसको क्या हुआ है। तो बस मैंने कहा चले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी हालत क्या हुई हुई है। तो वो सब चीज़ें मैं निकाल के आपको बताती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या मैंने किस किस दराज में रखा हुआ है। वैसे दराज़ों में जो है पहले ड्रॉर में मैंने जो है वो चम्मच रखे हुए हैं बड़े वाले। दूसरे दराज में जो है जो मेरा पास्ता और मैक्रोनी, नूडल्स और इस चाय की पत्ती, एवरीडे दूध, ये सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। और सबसे नीचे वाला ड्रॉर जो है उसमें मैंने जो है अपनी जो क्या कहेंगे उसको, कि ट्रैश बैग का वो जो है रोल वो है, फिर वो एलुमिनियम फॉयल, क्लिंग फिल्म, साथ मैंने जो डॉलिस पेपर मंगवाए हुए हैं, कह सकते हैं कि फैंसी जड़े टिशू पेपर ने ओ, ये मतलब ये सब चीज़ें जो है वो मैंने रखी हुई हैं इस ड्रॉर में। ये मैं अब सारा निकाल के इसको सारा सेट करूँगी, साफ़ करूँगी। असल में अब रमज़ान था, रमज़ान में बस ये होता है जल्दी जल्दी चीज़ निकालो, यूज़ करो और बस। तो उसके बाद मैं फिर चली गई थी मुल्तान से वापस आके बस पहले तो मतलब टाइम ही नहीं लगा करने का, घर घर समेटती रह गई। तो बस अब ये इंटरनेट नहीं था तो बहुत टाइम था हमारे पास। तो बस मैंने यही सब कुछ किया। तो आप भी बताइएगा कि आपका कैसे गुज़रा टाइम। और बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो है हमारे मुल्क को ता हयात कायम व दायम रखे और अपनी जो है वो हिफाजत में रखे और सलामत रखे हमारे मुल्क को। ये दुआ हमारी जो है वो सबसे पहले ही होनी चाहिए। जो भी आए बस इस मुल्क के हक़ में बेहतर हो। मैं इस वक्त किसी का भी नाम नहीं लूँगी, क्योंकि फिर वो हो जाता है कि जी स्पेशल आपने जी उनको कोट किया है। पता तो सबको है कि कौन किसके साथ है, लेकिन बस दुआ यही है कि हमारे मुल्क को ता हयात अल्लाह पाक कायम रखे। तो आप भी आमीन लाज़मी कहिएगा, कमेंट में आमीन लाज़मी कहिएगा, क्योंकि हमारे मुल्क से ही हम हैं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और हम आज़ाद मुल्क में रहने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक का करम रहेगा तो हमारा मुल्क कामयाब भी होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आमीन ज़रूर कहिएगा और दुआ करते रहिएगा मुल्क के लिए। तो बस ये मैं चीज़ें सारी सेट कर रही थी। किंग फ्लिंग भी रख दिया है, बेकिंग पेपर यानी जो है वो बटर पेपर जिसको कहते हैं वो भी रखा है। फिर अब ये मैंने जो है एक ही जो ज़िप-लॉक बैग है बड़े वाला, उसी में जो बाकी ज़िप-लॉक बैग, रैपिंग पेपर और छोटे शॉपर जो हैं वो रखे हैं। साथ अब ये है मैंने स्क्रबर रखे हैं बर्तन धोने वाला, साथ ये बैम्बू स्टिक्स हैं, साथ ये रोटी मेकर का जो है ना वो है ये मैट है, लेकिन अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैं क्या करूँगी। ये मेरे पास क्लिप्स थी, क्लिप्स में यूज़ कर लेती हूँ जब चीज़ कोई सेव करनी हो उसके लिए। तो बस ये सारी सेटिंग मैंने कर ली थी। अब आप इसकी लुक देखें, शुक्र है ये कुछ सिमट गया है। अब ये दूसरा दराज है, दूसरे दराज की भी आप हालत देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत हुई हुई है। बस चीज़ें उठाई, यूज़ की और फ़ौरन रख दी, इस तरह से कि जो है ना सारा ख़राब हुआ था। ये देखें, इसमें मैंने जो है ये सब चीज़ें रखी हुई थी। ये डिवाइड करके चीज़ें रखो ना तो आपको पता चलता रहता है। और इसको साफ़ करने का ये भी है, मैंने जो है अनकरीब जाना है ग्रॉसरी करने के लिए। ग्रोसरी में ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको पता हो कि आपके घर में क्या चीज़ मौजूद है, क्या चीज़ मौजूद नहीं है। तो ये अब मैं सारा सेट कर लूँगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ कितनी कितनी पड़ी है, तो मैं उस हिसाब से भी चीज़ें ले सकती हूँ। तो ये मेरे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि मैं सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे नज़र में रहती हैं कि मैंने ये चीज़ उठा के कहीं यूज़ करनी है, तो ये चीज़ नहीं करनी। अब जब जाऊँगी तो मुझे पता होगा कि ये चीज़ मेरे पास पड़ी है, तो ये चीज़ नहीं पड़ी। तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो इसलिए जो है जब भी मैंने ग्रॉसरी करनी होती है मैं अपनी कैबिनेट्स को जो है वो साफ़ रखती हूँ, तो इस तरह मुझे पता चल जाता है। तो बस इस दफ़ा मैंने सोचा कि आपके साथ जो है इसकी वीडियो भी एक डिटेल शेयर कर दूँ कि आइडिया हो जाता है। अब मेरे पास जो है इस वक्त एल्बो मैक्रोनी और ये स्पाइरल मैक्रोनी पड़ी है। मेरे पास वो पास्ता वाली मैक्रोनी नहीं पड़ी, इसलिए अब मुझे याद रहेगा कि ये चीज़ मैंने लेकर आनी है। और साथ इस तरह से जो है वो एवरीडे जो है मैं यूज़ नहीं करती।
मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो जो है एवरीडे की चाय लेती हैं, तो मैं इतने शौक से नहीं लेती, तो मैंने रखा हुआ है कि जब भी वो आती हैं तो प्रॉब्लम ना हो। तो ये फ़िश क्रैकर्स थे मेरे पास, साथ ये वाली मैक्रोनी थी और जो है चाय की पत्ती है। अब कल जो है इस्लामाबाद टी लेकर आए मेरे हस्बैंड, तो वो भी अब पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें इसको भी रख देते हैं। और साथ ये मीठे का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो इसलिए जो है ये वाली मेरे पास पास्ता में ये जो है वो पड़ी होती हैं सवैयाँ। तो ये जो है मेरे से जो है वो क्लिप जो है वो डिलीट हो गया था, तो ये मैंने आपको बता देती हूँ कि मैंने इस तरह से जो है अपने जो बास्केट में गैजेट्स हैं वो रखे हैं। बाकी ये स्पैचुला हैं, लकड़ी के चम्मच हैं और साथ दूसरे चम्मच। और ये अब मसालों के कैबिनेट को मैंने साफ़ करना था। ये नीचे मसालों का रैक पड़ा हुआ है और साथ ऊपर जो है ये तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हुआ है, तो मैंने कहा चलें इसको भी सारा साफ़ कर लेते हैं। ये बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, तो मैंने सारी जो है मसाले नीचे उतार लिए थे। और जो मेरे पास जो खाली हुई थी बॉटल्स उनको भी मैंने धो के रखा हुआ था कि उनमें चीज़ें डालूँगी। जैसे अब ये फलक की जो पड़ी हैं, तो इसमें से एक खाली हो गई थी ज़ीरा रायता वाली, तो उसको जो है मैंने धो के रख लिया था। तो अब मैंने उसमें जो है वो डाला है क्या कहते हैं उसको, कलवंजी का शॉपर पड़ा हुआ था मेरे पास, शॉपर में पड़ी हुई थी, तो मैंने फिर उसको उसमें डाल के तो है वो कर लिया। ये मैं डब्बे इसलिए उतार रही हूँ, कुछ डब्बे जो हैं वो भी बंद ही पड़े हुए हैं, कुछ खुले हुए हैं, लेकिन मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि कौन से मेरे पास हैं और कौन से मैंने लेकर आने हैं। तो शामी कबाब का, हलीम का और सीख कबाब का पड़ा था। सीख कबाब का यूज़ हो गया क्योंकि अभी कल बारबेक्यू भी किया था हमने, तो वो मैंने बीफ के सीख कबाब बनाए थे, तो उसमें मैंने यूज़ कर लिया था। तो बिरयानी का कल परसों लेकर आए हैं हस्बैंड, और साथ जो है अब इसमें जो है वो बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो मैंने देखी हैं। तो इस कैबिनेट मतलब आमने सामने कैबिनेट्स हैं, मैंने बड़ी अच्छी तरह से डिवीजन की हुई है कि एक तरफ जो है मैंने नीचे ऑयल रखा हुआ है और ऊपर जो है मैंने मज़ेदार सी जो है ना चीज़ें डाली हुई हैं पीछे कोई बिस्किट्स और चिप्स वगैरह। तो वो जो है ना हस्बैंड को पता चल गया, तो वो मुझे यही कहते हैं तो मुझसे मंगवा के इधर रखती रहती हो, ये बड़ी बड़ी है तुम्हारी वो है। तो बस ये देखें इस तरह से मैंने जो है इसमें वो जो है वो डब्बी खाली हुई थी और मैं ज़रिश्क लेकर आई थी, तो ज़रिश्क जो है मैंने उस डब्बी में डाली है क्योंकि ज़रिश्क जो है वो चावलों में भी अच्छी लगती है और जो है सैलड्स वगैरह में भी डाल के अच्छी लगती है और ठंडी भी होती है। तो कोई ज़्यादा मसला हो जिसका कि अंदर गर्मी हुई हुई हो कुछ भी हो, तो ये आप ज़रिश्क जो है वो इस तरह से खा सकते हैं 3-4 दाने रोज़ के। तो अब मैं अपना जो मैंने बाल्टी में चीज़ें रखी हुई हैं वो भी मैंने खोल कर देख ली हैं। उनमें जो है लाल मिर्च का एक पैकेट पड़ा हुआ था और लाल मिर्च जो है वो मेरी बड़े डब्बे में भी ख़त्म हुई थी और नीचे जो है वो रैक में भी ख़त्म हुई थी, तो मैंने इसमें डाल ली है। देखें इससे भी मुझे आइडिया हो गया कि मेरी लाल मिर्च भी जो है वो अब ख़त्म हो जाएगी, तो अब मैं जब भी जाऊंगी तो मैं वो भी ले आऊँगी, तो इससे बड़ा अच्छा रह जाता है। मैं कोई लिस्ट वगैरह कुछ नहीं बनाती, बस मुझे इस तरह से जो है वो चीज़ें याद रह जाती हैं कि ये चीज़ मेरे पास है और ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो मैं इस तरह से जाके जो है वो चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ कभी भी नहीं उठाई। हाँ, कोई खाने पीने की चीज़ हो तो वो मैं लाजमी उठाती हूँ, मतलब इसमें मैंने कभी भी एक्स्ट्रा चीज़ कोई नहीं उठाई। अब जो चीज़ें मेरे पास हैं वो मैं उसको उस तरह से लेके ही चलूँगी। मैंने एक्स्ट्रा कभी नहीं कोई चीज़ रखी। अब ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये खाली हुआ था ज़ीरा रायता का, तो मैंने उसमें जो है वो कलवंजी डाल दी है। बाकी ये गार्लिक पाउडर, ज़ीरा रायता, पुदीना रायता और जिंजर पाउडर ये वाले हैं फ़लक के मेरे पास। और जो है इनके आगे जो है मैं वो अपने जो मीठी चीज़ों का सामान है वो रखूँगी और दूसरी तरफ जो है मैं बाकी जो है मसाले रखूँगी। यानी इस तरह मैंने रखे हैं बादाम के साथ जो है वो इलायची पाउडर है, साथ जो है वो कश्मीरी चाय का पाउडर है। इस तरह की चीज़ें मैं एक साइड पे रखूँगी और दूसरी साइड पे जो है मैं मसाले रखूँगी, ताकि मुझे जो है वो ढूंढते हुए मुश्किल ना हो बिल्कुल भी। तो वो देखिए मैंने मीठी सौंफ भी उधर रखी है, बाकी मसाले मैंने इस तरफ रखे हैं। और ये जो अगर आप देखना चाहें कि ये एक जैसी जो हैं डब्बियाँ हैं, तो ये मैंने मंगवाई हैं दराज से मतलब 12 का पैक मिल रहा था, तो मैंने ये 3 पैक्स मंगवाए थे। तो बीच में मुझे ये है कि डिवीज़न हो गई है कि येलो के जो है वो येलो कैप से भी आ गई हैं और ब्लैक कैप की भी आ गई हैं, लेकिन ये है कि अच्छी लग रही हैं। तो मैंने उसी में सारे मसाले जो हैं वो ऐड किए हुए हैं। ऊपर जो आपको बड़े डब्बे नज़र आ रहे हैं उनमें जो है मैंने एक्स्ट्रा मसाले डाले होते हैं कि नीचे ख़त्म हो जाए, तो ऊपर से मैं नीचे उनको डाल लेती हूँ। तो ऊपर जो है वो लेमन ग्रास भी था और साथ ये जो है ऊपर मैंने डब्बे रख दिए थे कि ये डब्बे जो हैं वो घर में पड़े हैं और बाकी जो हैं वो आने वाले हैं। तो
जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। और काइंडली लाइक और कमेंट लाजमी किया करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी हैं, और कोई भी जो कोई सजेशन देनी हो तो वो आप दिया करें, कुछ बताया करें कि अगर कोई गलती होती है तो बताया करें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो ज़ाहिर है आप की जो है वो बताने से ही पता चलता है। तो बस अब मेहमान आ गए थे और मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं जल्दी जल्दी में क्या करती, तो चिकन बॉयल पड़ा हुआ था मेरे पास, शिमला मिर्च भी आई हुई थी, सब्जियां जो आई हुई थी, तो साथ जो है वो गाजरें भी मेरे पास जो है वो क्रश करके तो मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी। तो जल्दी जल्दी मैंने अंडे बॉयल किए, मायोनीज़ डाली, नमक काली मिर्च डाल के मैंने अच्छी तरह से जो है इसका बैटर बना लिया, और फिर मैंने सैंडविच बना के उनके आगे रख दिया। तो फिर जल्दी जल्दी जो है बाकी मैंने काम भी समेटना था, तो मैंने दूसरी तरफ आ गई। तो ये आसपास का डब्बा भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब मैंने अपने जो है ना खाने पीने का सामान रखा होता है। तो अब मुझे जो है वो गोल डब्बा नहीं मिल रहा था खुश्क आटे का, तो अभी सोन हलवा आया था मुल्तान से, तो मैंने जो है उसी के डब्बे में जो है वो जो है आटा डाल के रखा हुआ है कि इसको यूज़ करूँगी। बाकी ये कॉकटेल, कस्टर्ड और पाइनएप्पल जो है मैंने इसी साइड पे रखा हुआ है, ताकि जो है वो मसला ना हो ढूंढने में। तो साथ जो है मैंने बाहर जो है कैबिनेट साफ़ करने थे, वो भी मैंने सारे जो है स्क्रबर से पहले उसको साफ़ कर लिया है। और साइड पे ही मैंने जो है आलू भी उबलने रखे हुए थे कि साथ साथ जो है मैं कटलेट्स भी बना लूँ, क्योंकि चिकन जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था, और हस्बैंड कह रहे थे कि अभी जो है वो हालात नहीं है बाहर जाने के, तो तुम ऐसे कोई चीज़ बना लो कि कभी दिल करता है। और मेरी जैसी का तो वाकई बहुत दिल करता है, तो कुछ ना कुछ मैं लाजमी करती रहती हूँ घर में। तो मैंने जल्दी से जो है आलू उबाल के तो उनके जो है वो मैश कर लिया था, और उसके बाद फिर प्याज, हरी मिर्च, धनिया काट के तो उसमें डाल दिया था। और साथ मैंने जो है अदरक मैं लाजमी डालती हूँ, अदरक का इतना कोई मज़ेदार टेस्ट आता है। मैं तो डोरी सोटी में कूट के ही उसको डालती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसमें मैंने जो है मसाले डाल दिए थे, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला और काली मिर्च और साथ ज़ीरा, ये सब डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और इसको मैंने शेप दे के फ्रीज़र में रख दिया था। अब शाम का टाइम था, और ये कैसे हो सकता है हस्बैंड जॉब से हैं और उनको कुछ ना मिले, वो तो चाय के साथ मीठा तो लाजमी हो। तो बस जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये मैं लाजमी रखती हूँ सेवइयाँ, तो मैंने देसी घी में जो है इलायची डाल के तो सेवइयाँ डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। और जब ये अच्छी तरह से भून गया था तो मैंने इसमें डाल दिया था पानी, पानी डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया था कि ये ज़रा गल जाएँ। तो ये जैसे ही गल गई तो उसके बाद मैंने चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। चीनी मैंने इतनी डाली है कि ये ज़रा जो है ना वो मीठा फुल तेज़ हो, क्योंकि बहुत लाइट मीठा नहीं लेते, बहुत तेज़ मीठा होना चाहिए उनके लिए ज़रूरी। तो बस फिर चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और ऊपर मैंने जो है एवरीडे डाल के इसको जो है दम पे दे दिया था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।